हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारा क्लास 10th साइंस का जो हमारा चैप्टर 3 है, हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा और ताप का बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ऊष्मीय प्रसार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऊष्मीय प्रसार। तो देखो ऊष्मीय प्रसार के अंतर्गत आप लोग को 3 चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें पहला है आप लोग का ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, ठीक है, और दूसरा है आप लोग का द्रवों में ऊष्मीय प्रसार, और तीसरा है आपका गैसों में ऊष्मीय प्रसार। तो आज हम कवर कराने वाले हैं ठोसों में ऊष्मीय प्रसार को, ठीक है, और द्रवों में और गैसों में जो ऊष्मीय प्रसार जो होता है, ठीक है, उसको मैं सेपरेट अगला वीडियो में इसको कवर करा दूंगा, जो कि काफ़ी छोटा है, कम ही समय में वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ऊष्मा के प्रभाव। ठीक है, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे ऊष्मा के प्रभाव, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था ताप में वृद्धि को हम लोग उसमें क्या किए थे, कवर कराया था। यदि अभी तक से आप ये वाले वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था कि यदि आपका क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है तो आपका आंसर किस प्रकार से दोगे। तो देखो, जैसे कि हम बस क्वेश्चन में बोल देता है निम्नलिखित को विस्तार से समझाइए। मैं पहला आपका ताप में वृद्धि, दूसरा है ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, तो ताप में वृद्धि को तो मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, ठीक है, जिसमें आप लोग को ताप में वृद्धि में आप लोग को कहाँ से शुरू करके कहाँ तक लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ताप में वृद्धि को जब आप बताओगे, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करना। जो यहाँ बस बोला है किसी वस्तु को गर्म करने पर, यहाँ से स्टार्ट करके आप लोग इसको यहाँ तक लिख सकते हो, यानी कि Q इक्वल टू M इंटू एस इंटू डेल टी, यहाँ तक आप समीकरण को लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जो कि है ताप में वृद्धि। और रही बात आप लोग का ऊष्मीय प्रसार, ठीक है, तो ऊष्मीय प्रसार के अंतर्गत आप लोग को क्या बताना रहेगा। देखो, यहाँ इस चैप्टर से तो आप लोग का जो बड़ा टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो 3 नंबर का आएगा। ठीक है, तो 3 नंबर के हिसाब से हमने तो पहला आपका ताप में वृद्धि को कहाँ तक लिखना है मैं आपको बता दी हूँ। और ऊष्मीय प्रसार के अंतर्गत आप लोग 3 चीज़ों का अध्ययन करोगे, जिसमें है ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, द्रवों में ऊष्मीय प्रसार और गैसों में ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ऊष्मीय प्रसार क्या होता है उसको लिख देना, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार का सिंपल सा परिभाषा है, उसको आप लोग लिख देना और इसके प्रकार को लिख देना। बस इतना ही लिख के आप छोड़ सकते हो, आपका नंबर इसमें से कंफर्म हो जाएगा, पूरा नंबर इसमें मिलेगा आपको। और यदि आप चाहो तो उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, यदि आपके पास समय है तो। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ऊष्मीय प्रसार होता क्या है। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ऊष्मीय प्रसार के अंतर्गत ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, ठोस पदार्थ में भी ऊष्मीय प्रसार 3 टाइप से होते हैं। ठीक, 3 प्रकार से उसके अंदर ऊष्मा का प्रसार होता है, उसको मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। जिसमें सब लोग का पहला है रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है, जो इस प्रकार से है। ठीक है, तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों को समझाने के लिए आप लोग को अगला स्लाइड में लेके जाना चाहूँगा, जिसमें से हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को, यानी कि डेफिनेशन को, डायग्राम को, जो सूत्र है, इसके जो यूनिट है, मात्रा है, यानी कि ऐसा ही मात्रक है, सबको मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। इसके लिए मैं आप लोग को अगला स्लाइड में लेके जाना चाहूँगा, जिसमें से आप लोग को और बेहतर अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट चलो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऊष्मीय प्रसार होता क्या है। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल से इसके मैं डेफिनेशन लिखा हूँ, ये यानी कि इसका अर्थ समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। यहाँ पर बोला है, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह पदार्थ गर्मी पाकर फैलने लगता है, जिस कारण उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और गर्मी पाकर पदार्थ का फैलना ही ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोला है जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक, तो वह पदार्थ गर्म होकर क्या होने लगता है, फैलने लगता है। ठीक, जिस कारण उसकी आकार में वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसी को बोला है गर्मी पाकर पदार्थ का फैलना ही ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट है ठोस, द्रव तथा गैस सभी में ऊष्मीय प्रसार होता है, यानी जो ऊष्मीय प्रसार जो होता है वो ठोसों में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैसों में भी होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ठोस में ऊष्मीय प्रसार किस प्रकार से होता है, और द्रव और गैस को मैं अगले वीडियो में अच्छे से कवर करा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो कि है ऊष्मीय प्रसार गैसों में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम तथा ठोसों में सबसे कम होता है। यानी कि यहाँ से 1 नंबर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको बोल देगा क्वेश्चन में कि ऊष्मीय प्रसार सबसे अधिक किस में होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दे दिया रहेगा ठोसों में, द्रवों में, गैसों में। ठीक है, तो जो ऊष्मीय प्रसार जो होता है सबसे अधिक गैसों में होता है। ठीक है, और यदि आपको पूछा जाएगा कि ऊष्मीय प्रसार सबसे कम किस में होता है, तब आपको बताना रहेगा कि ठोसों में सबसे क्या होता है, कम ऊष्मीय प्रसार होता है। ठीक है, यहाँ पर ऊष्मीय प्रसार का मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया हूँ, जैसे कि किस प्रकार से यहाँ पर हमने इसका क्या देखा, डेफिनेशन देखा, यानी कि गर्मी पाकर पदार्थ के फैलने ही ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि आपके घरों के आसपास जो बिजली का तार रहता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, लूज हो जाया रहता है। ठीक, यानी कि उसमें क्या हो जा रहता है, झुकाव हो जाया रहता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, ऊष्मीय प्रसार होता है, जिसके कारण उसके लंबाई में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। यानी कि होता क्या है, धूप में जो हमारा गर्मी
गर्मी के दिन रहता है उसमें आप लोग ज़्यादा इसको और देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो गर्मी के दिन में होता क्या है, गर्मी का ताप पाके जो हमारे तार रहते हैं, ठीक है, तार जो रहते हैं वह ताप के कारण क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं। ठीक है, और जो टेलीफोन का जो तार रहता है, ठीक है, यानी जो इमरजेंसी टेलीफोन रहता है रोड के पास लगा होता है, खैर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इस टाइप का देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो जनरली बड़े बड़े शहरों में रोड के आसपास इस टाइप का देखने को मिलता है जो कि रोड के पास रहता है। ठीक है, तो धूप के कारण इसमें भी जो लगे तार रहते हैं उसकी भी लेंथ में वृद्धि देखने को मिलता है। ठीक है, उसका भी तार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पास बहुत बढ़िया चीज़ है, जो हमारे जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं उसमें क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस बना दिया रहता है। ठीक है, ऐसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो गर्मी के दिनों में होता क्या है, गर्मी के दिन में जो पटरियाँ हैं वो गर्म होकर क्या होता है, फैलती है। ठीक है, तो फैलती होती है, जब फैलती है तो जो स्पेस रहता है वो क्या हो जाता है, भर जाता है, यानी कि पूरा पूरा क्या हो जाता है, पैक हो जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना या हादसा नहीं होता है और ट्रेन आसानी से उस पटरी पर गमन कर लेता है। ठीक है, यहाँ भी उसमें प्रसार होता है जिसके कारण यहाँ पर इसमें स्पेस बनाया रहता है। ठीक है, और ठंडी के दिनों में क्या होता है, ये आपस में फिर से क्या हो जाता है, ठंडी के दिनों में ये फिर से वही गैप बन जाता है, यानी कि जो ठंडा के दिन में ये होता क्या है, उसमें संकुचन होता है, यानी कि गर्मी में क्या होता है, फैलता है, तो ठंड में क्या होता है, संकुचन होता है, यानी कि सिकुड़ता है। ठीक है, तो ये जो स्पेस बना रहता है वो फिर से ठंड के दिनों में बन जाता है, और गर्मी के दिन में ये क्या हो जाता है, जो स्पेस रहता है भर जाता है, ठंड के दिन में फिर से स्पेस बन जाता है। ठीक है, और स्पेस एकदम ज़्यादा रहता नहीं, एकदम छोटा सा रहता है, जिसमें जो है रेलगाड़ी के जो व्हील हैं, चक्के हैं, पहिया हैं, वो आसानी से इसमें से जा पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ऊष्मीय प्रसार समझ में आ गया होगा। तो चलो और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें ऊष्मीय प्रसार 3 टाइप के होते हैं, जो कि पहला है रेखीय प्रसार गुणांक, दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और तीसरा है आयतन प्रसार गुणांक। अभी हम तीनों को अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लो कि रेखीय प्रसार गुणांक होता है क्या है। देखो, रेखीय प्रसार गुणांक के अंतर्गत किसी पदार्थ की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, केवल लंबाई में वृद्धि होती है। और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के अंतर्गत किसी पदार्थ की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या होता है, वृद्धि होता है। और आयतन प्रसार गुणांक के अंतर्गत होता है क्या है कि आयतन प्रसार गुणांक ऐसा प्रसार होता है जिसमें किसी पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में क्या होता है, प्रसार होता है। वो क्या कहलाता है, आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले रेखीय प्रसार गुणांक होता क्या है। ठीक है, तो रेखीय प्रसार गुणांक को हम लोग समझने के लिए यहाँ पर मैं आपके लिए डेफिनेशन लाया हूँ, जो कि आपकी बुक में ही दिया है वही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंजेस किया नहीं गया है, उसी को मैं यहाँ पर समझाऊंगा। यहाँ पर बोला है किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई की क्षण में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर होता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक है, और इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी कि यहाँ पर बोला है वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई की क्षण में, देखो इकाई लंबाई की क्षण से तात्पर्य है, यानी कि इकाई लंबाई यानी कि निश्चित लंबाई। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यदि हम लोग इस प्रयोग को करेंगे तो एक निश्चित लंबाई की क्या लेंगे, क्षण लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ हम लोग 1 फीट का ले सकते हैं, 1 मीटर का भी ले सकते हैं, 1 इंच का भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि वही है निश्चित लंबाई। ठीक है, उसे बोला है कि इकाई लंबाई की क्षण में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो प्रसार होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चित्र में दिया गया है, ये जो लोहे का रॉड है उसका ये क्या है, प्रारंभिक लंबाई। यहाँ पर जो एरो बनाया है वो क्या है, प्रारंभिक लंबाई है, जिसे एल से दर्शाया गया है। ठीक है, जब इसमें क्या होता है, जब इसको समझो गर्म करते हैं या फिर इसका जो ताप को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसकी लंबाई में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लंबाई में वृद्धि को डेल एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको तो यहाँ पर पता चल गया होगा कि जो रेखीय प्रसार गुणांक है उसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो यहाँ से सूत्र बन के आता है तो रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा इक्वल टू इसका जो सूत्र है वह है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि। इसे ऐसे कोष्टक में लिखना। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग सूत्र को भी बना लेते हैं। सूत्र तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया, जो कि है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि। इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि। देखो लंबाई में वृद्धि को हमने डेल एल से दर्शाया है। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि को हमने डेल एल से लिख दिया, और प्रारंभिक लंबाई को किसे दर्शाया है, एल से दर्शाया है। तो यहाँ पर एल और गुणा ताप में वृद्धि यानी कि डेल टी। ठीक है, ताप में वृद्धि हुआ है यानी कि डेल टी, यानी कि इसमें जो डेल का जो साइन रहता है वह यह दर्शाता है कि उसके ताप में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। या फिर डेल यानी कि वृद्धि, जैसे कि यहाँ पर डेल एल है यानी कि लंबाई में वृद्धि हो रहा है, डेल टी है तो ताप में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डेल एल का यहाँ पर समझना
अब हम यहाँ से इसके सहारे हम लोग लंबाई में वृद्धि का सूत्र यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि डेल एल का सूत्र निकाल सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, जो एल गुणा डेल टी है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में भेज देंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इसको भेज देंगे, तो राइट हैंड साइड पे बचेगा केवल डेल एल यानी कि लंबाई में वृद्धि। तो इसी को यहाँ पर अगला प्रोसेस में किया गया है, तो डेल एल बराबर अल्फ़ा, ठीक है, और ये क्या है डेल एल गुणा डेल टी किस में है, भाग में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो किसके गुणा में हो जाएगा, अल्फा ही साइड में, तो अल्फा के गुणा में एल गुणा डेल टी को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र बन जाएगा, यानी कि डेल एल क्या है, लंबाई में वृद्धि है, ठीक है। तो लंबाई में वृद्धि बराबर अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है, ठीक है, फिर ब्रैकेट में प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि, ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, लंबाई में वृद्धि का सूत्र यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, लंबाई में वृद्धि बराबर रेखीय प्रसार गुणांक जो कि क्या है, अल्फा है, और ब्रैकेट में प्रारंभिक लंबाई जो कि एल है गुणा ताप में वृद्धि जो कि क्या है, डेल टी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र यहाँ पर देखने को मिला, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वह होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ रेखीय प्रसार गुणांक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रेखीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार ऐसा प्रसार होता है जिसमें किसी पदार्थ की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे कि यहाँ पर जो लोहे का रॉड को हमने गर्म किया तो इसका प्रारंभिक लंबाई कुछ इस प्रकार से था, फिर जब हम इसको ताप को बढ़ाएं, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, 1 मीटर का क्या है, इकाई लंबाई की क्षण बोला है, तो समझो ये क्या है, 1 मीटर की लंबाई का क्षण है, उसको हम लोग जब 1 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ाएं तो उसकी ताप में तो उसकी लंबाई में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हुआ, तो डेल एल, ठीक है, लंबाई में वृद्धि को डेल एल से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसके लंबाई में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, तो लंबाई में ही वृद्धि को होना ही रेखीय प्रसार गुणांक कहलाते हैं, ठीक है। अब चलो आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। बस बोला है लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक 0.0012 प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो इसका अर्थ क्या है, इसको आप लोग समझिएगा। तो जो इसका अर्थ होता है, मतलब कि लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक आपको दिया है 0.00012 प्रति डिग्री सेल्सियस दिया है, अर्थात लोहे की 1 मीटर लंबी क्षण का ताप, ये सॉरी यहाँ पर तार लिखा गया है, ठीक है, 1 मीटर लंबी क्षण का ताप बढ़ाने पर उसकी लंबाई में 0.00012 मीटर बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका अर्थ वही होता है, यानी कि लोहे की 1 मीटर की लंबाई का क्षण है, ठीक है, उसमें हम लोग जब ताप को बढ़ाएंगे तो उसकी लंबाई में 0.00012 मीटर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसी को बोला गया है, ठीक है। तो चलो हम लोग अगला देख लेते हैं कि हमारा जो अगला है वह है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो चलो देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहता है कि वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है, और इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ बस बोला है वस्तु के क्षेत्रफल में, ठीक है, वस्तु के क्षेत्रफल में मैं आपको बताया था, क्षेत्रफल यानी कि लंबाई और चौड़ाई, जब दोनों में क्या होगा, प्रसार होगा, क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाएगा, यानी कि क्षेत्रफल अर्थात लंबाई और चौड़ाई से इसका संबंध है, ठीक है। यानी कि वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, क्या होता है, प्रसार होता है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल, यानी कि कोई निश्चित यहाँ पर क्षेत्रफल दिया रहेगा, ठीक है, उसके क्या होगा, उसमें हम लोग जब 1 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ाएंगे तो उसके क्षेत्रफल में प्रसार होगा, उसी को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, और इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। आइए आप बस चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे कि ये क्या है, समझो एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है, जब इसमें हम लोग इसका ताप को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो देखो इसका प्रारंभिक लंबाई जो ब्लू दिख रहा है, ठीक, नीला नीला दिख रहा है, ठीक है, इसका ये क्या है, इसका क्या है, प्रारंभिक क्षेत्रफल है, जिसे ए से दर्शाया गया है, ठीक है। जब इसके ताप में वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई सभी में देखो यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल रहा है, यानी कि सभी जो डॉट है इसका क्या है, वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है क्षेत्रफल का, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितना है, डेल ए है, ठीक है। तो इसी को बोला है क्षेत्र। तो इससे हमें पता चलता है कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है उसके अंतर्गत जो कोई भी पदार्थ रहता है उसका लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या होता है, प्रसार होता है, ठीक है, उसके लंबाई में प्रसार होता है, उसी को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका जो सूत्र है वह क्या होता है, यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी कि बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा ताप में वृद्धि, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल में वृद्धि को हम लोग किससे दर्शा रहे हैं, डेल ए से, ठीक है। क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, ठीक है, एरिया बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर डेल ए है, समझो, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि डेल ए, और प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या है, ए है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या है, डेल ए बटे प्रारंभिक
क्षेत्रफल क्या है, ए है, और ताप में वृद्धि को किससे दर्शाते हैं, डेल ए से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हम बीटा बराबर डेल ए बटे ए गुणा डेल टी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि डेल ए क्या है, क्षेत्रफल में वृद्धि है, और प्रारंभिक क्षेत्रफल ए है गुणा ताप में वृद्धि, तो यहाँ पर गुणा डेल टी, ठीक है। अब हम यहाँ से एक सूत्र और बना सकते हैं जो कि है क्षेत्रफल में वृद्धि का सूत्र यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चूँकि हम लोग क्षेत्रफल में वृद्धि को डेल ए से क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डेल ए का सूत्र हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, तो देखो डेल ए का जो सूत्र निकालने के लिए हमें जो बटे में ए गुणा डेल टी है उसको हम लोग इस पक्ष में भेजना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो ए गुणा डेल टी है वो डेल ए के किस में है, भाग में, यानी बटे के रूप में है, ठीक है। तो इसे हम लोग इस पक्ष में भेजेंगे तो भाग में है, वो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो गुणा में किसका हो जाएगा, बीटा के गुणा में हो जाएगा। तो हम लोग इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल ए बराबर बीटा गुणा ए गुणा डेल टी, यानी कि यहाँ पास ब्रैकेट में ही लिखना, ठीक है। ब्रैकेट में है, समझो ये गुणा में है, बीटा जो है, ठीक है। तो बीटा फिर ब्रैकेट में ए गुणा डेल टी आप लिख सकते हो। तो इसे हम लोग हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि डेल ए यानी क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर बीटा को हम लोग किसे दर्शा रहे हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक फिर ब्रैकेट में लिखना प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा ताप में वृद्धि। यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिख दिया हूँ मैं, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक गुणा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा ताप में वृद्धि, ठीक है। और जो इसका एसआई मात्रक जो होता है वह होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक भी समझ में आ गया होगा। चलो बिना किसी देरी के हम लोग इसका जो अगला जो पॉइंट है जो कि है आयतन प्रसार गुणांक, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो आयतन प्रसार गुणांक मैं आपको बताया था, आयतन मतलब कि आयतन प्रसार में होता क्या है, किसी जो कोई भी पदार्थ रहेगा उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में क्या होगा, प्रसार होगा, वही क्या कहलाएगा, आयतन प्रसार गुणांक कहलाएगा, ठीक है। यानी कि आयतन में प्रसार हो रहा है, समझो, यानी कि आपके दिमाग में इमेजिन होना चाहिए कि कोई पदार्थ है जिसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब इसको समझते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं बुक में जो डेफिनेशन दिया है उसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर बोला है किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु है उसके आयतन का वह प्रसार जो वस्तु के एकांक आयतन में, ठीक है, एकांक आयतन में यानी कि उसका जो निश्चित आयतन रहेगा, जो हमें जो वस्तु रहेगा उसके जो आयतन है, ठीक है, उसमें उसको 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो प्रसार होता है वही क्या कहलाता है, आयतन प्रसार गुणांक होता है, ठीक है। इसमें जो प्रसार होता है वस्तु के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में होता है। अब चाहो तो इसको लिख सकते हो या फिर इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और इसे गामा से दर्शाते हैं, गामा का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग याद रखिएगा, इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आपके भी यहाँ पास बुक में चित्र दिया है, जैसे यहाँ पास एक बेलन दिया हुआ है, ठीक है, बेलन दिया हुआ है, तो इसका जो प्रारंभिक आयतन है, ठीक है, यहाँ पर जो है जो डॉट डॉट सर्कल दिख रहे हैं उसको अभी ध्यान मत देना, जो ये इसका वृद्धि हुआ है उसको दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, आयतन प्रसार गुणांक में किसी पदार्थ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में क्या होता है, प्रसार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारा बेलन है, ठीक है, बेलन है, इसका प्रारंभिक आयतन क्या है, v है, ठीक है। जब इसका जो आयतन में वृद्धि हुआ, ठीक है, यहाँ पर आयतन में वृद्धि आप देख पा रहे होंगे, इसका यहाँ पर लंबाई में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है, चौड़ाई में भी वृद्धि हो रहा है, और इसके ऊंचाई में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर बोला है कि किसी पदार्थ की या किसी वस्तु की आयतन में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है, और इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आयतन में वृद्धि को डेल वी से दर्शाया है और प्रारंभिक आयतन को वी से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग आयतन प्रसार गुणांक यानी कि गामा का हम लोग सूत्र यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आयतन प्रसार गुणांक का सूत्र किसी प्रकार से रहेगा, यानी कि आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणा ताप में वृद्धि। यहाँ पर हम लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आयतन प्रसार गुणांक को गामा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो गामा इक्वल टू आयतन में वृद्धि यानी कि डेल वी बटे प्रारंभिक आयतन यानी कि वी गुणा ताप में वृद्धि यानी कि डेल टी, ठीक है। और यहाँ से हम लोग डेल वी का भी सूत्र यहाँ से बना सकते हैं, ताप में वृद्धि का, इसको पक्षांतर करके वी गुणा डेल टी इसमें भाग के रूप में है, तो इस पक्ष में जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा, ठीक है, गामा के साथ। तो यहाँ पर हम लोग डेल वी बराबर गामा गुणा वी गुणा डेल टी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार से रहेगा, आयतन में वृद्धि बराबर आयतन प्रसार गुणांक गुणा ब्रैकेट में प्रारंभिक आयतन गुणा ताप में वृद्धि, ठीक है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारा ठोस में उसमें प्रसार है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक आपको समझ में आया होगा। इसका जो डेफिनेशन है उसको याद
इसका सभी का डेफिनेशन एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। यानी कि आयतन यानी कि किसी वस्तु के आयतन में प्रसार होगा, ठीक है। और यदि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है तो उसके क्षेत्रफल में प्रसार होगा, ठीक है। रेखिक है तो उसकी लंबाई में प्रसार होगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से आप लोग याद कर लेना, ठीक है। बेहद ही सिंपल है, सरल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा द्रवों और गैसों में ऊष्मीय प्रसार, ठीक है। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।